हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो ये चीज देख करके बहुत बच्चों को क्या होता है, डर लगता है कि फैक्टराइजेशन बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ देखने में हार्ड होते हैं, वो होते नॉर्मली ईजी है। तो हम लोग बस अगर आप लोग अगर इस चैप्टर का पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को फैक्टराइजेशन चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग को सबसे फैक्टराइजेशन मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम लोग को कॉमन फाइंड करना है। और अगर कॉमन नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉमन बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग फैक्टराइज करके उसका क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। बस इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोग डिटेल में समझ पाए। और इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग ये दो क्वेश्चन लिए एग्जाम्पल के लिए। इसमें सबसे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² y - 6xy²। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या था, कॉमन फाइंड करेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें ये जो 3 है इसका ही मल्टीपल 6 है, यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 दोनों में आएगा, यानी 3 कॉमन है। उसके बाद हम लोग का x यहाँ पर क्या है, x इसमें x है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, यानी यहाँ पर कॉमन कितना होगा, एक ही x होगा। और y भी दोनों में, इसमें 1 इसमें 2 है, तो यहाँ पर कॉमन भी क्या होगा, एक ही y होगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस वाले में क्या बच जाएगा, इसमें हम लोग का बच जाएगा यहाँ पर क्या, एक x, और इधर क्या बच जाएगा, ये 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर y बचेगा। तो हम लोग का ये जो है, ये क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया 3xy × x - 2y। और ये जो है, यही हम लोग का क्या है, फैक्टराइज करने के बाद आंसर है। तो ये है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इस फैक्टराइजेशन चैप्टर का। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हार्ड की तरफ जाएंगे। इसका देखो और क्वेश्चन, इसका क्या है, 18a³ - 27a³b। यहाँ पर सबसे पहले इसका कॉमन क्या है, ये कॉमन 9 है। हम लोग यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 27, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें 9 कॉमन आ रहा है। 9 यहाँ पर 9 के टेबल में ये दोनों आ रहा है हाईएस्ट। हम लोग यहाँ पर क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है। इसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, 9 का ए दोनों में है और क्यूब भी दोनों में, यानी कि a³ और b सिर्फ इसी में है, इसमें b नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स में, और ये a³ यहाँ पर क्या आएगा, सेम है, यानी कि ये हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस, उसका दिए क्या है, 3 टाइम्स में आता है, और यहाँ पर b है एक्स्ट्रा, तो हम लोग का ये b। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9a³ × 2 - 3b। और यही हम लोग क्या आ जाएगा आंसर। हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हम लोग उसको समझने का देरी है। हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अलग अलग तरीका का क्वेश्चन लेकर के हम लोग समझते हैं। तो हम लोग दो और क्वेश्चन लिए जिसमें कि क्या है, थोड़ा अलग है। जिसमें हम लोगों ने उसमें देखा था, उसमें क्या थे, 2 टर्म्स थे, इसमें क्या है, 3 टर्म्स में। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, 12a² b - 9ab² + 6ab। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तीनों में कॉमन लेंगे। अगर तीनों में होगा तो ही हम लोग लेंगे, नहीं तो वो कॉमन नहीं होगा। अगर किसी एक में भी नहीं होगा तो यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 12 है, 9 है, 6 है। यहाँ पर बात करें 6 की, थी 6 सिर्फ 2 में है, 3 में, 9 में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या जाएगा, 3 लेते तो 3 तीनों में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद ये जो a² है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, यानी हम लोग को 1 ही लेंगे, कॉमन 1 ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, b जो है, ये b तीनों में है और एक ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3, ये 4 टाइम्स में आता है। a आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर b हम लोगों ने 1 ले लिया था, यहाँ पर 1 ही भी था। अगर यहाँ पर स्क्वायर आता तो यहाँ पर b भी लिखते। उसके बाद क्या है, 9 में 3 टाइम्स में आता है, और इसके बाद है a, तो हम लोगों ने लिख दिया, b² है, यहाँ पर b आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 6, हम लोगों ने यहाँ पर कितना 2 टाइम्स में हो गया, a भी दोनों लिख दिया। तो हम लोग का ये जो है, यही क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया। ये क्या है, हम लोग का आंसर आ गया। तब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, 5a × 2x - 3y + 2b × 2x - 3y। हम लोग अगर कॉमन देखे तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन हम लोग का 2x - 3y, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। और यहाँ पर बच गया क्या, 5a,
प्लस 2b। और ये हम लोग क्या आ गया, आंसर आ गया। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर देखने में हार्ड लगता है, लेकिन इसका जो आंसर होता है या फिर अगर हम लोग इसका प्रोसेस समझ जाए, इसका हम लोग को फॉर्मूला समझ जाए, तो हमारा जो आंसर फाइंड करना होगा वो हम लोग का बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉमन लेना था, तो ये दोनों क्या कॉमन है, तो हम लोगों ने कॉमन को एक टाइम लिख दिया, एक बार लिख दिया, और ये जो बच गया इन दोनों को हम लोगों ने एक साथ लिख दिया। बस ये हो गया हमारा क्या, आंसर हो गया। अब हम लोग एक नया तरीके का क्वेश्चन सीखते हैं। तो हम लोग इसमें बनाते हैं, तो इसका क्या है, ये हम लोग का अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का क्या होगा, सबको यहाँ पर 4 टर्म्स होंगे। इसमें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दो दो का कॉमन पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर ले लेते हैं और प्लस ए बी ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बी सी प्लस ए सी। ये हम लोग क्या आ गया, कॉमन बन गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, इंटू यहाँ पर ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी प्लस ए। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ए प्लस बी है और बी प्लस ए है, यानी कि यहाँ पर दोनों सेम है, प्लस का साइन है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, प्लस 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 करे या फिर 3 प्लस 2 करे, यहाँ पर इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, ए प्लस बी, ये दोनों क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ए प्लस सी ये बच गया। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस ए, यानी कि 3 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 5 ही होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग का भी ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए सेम होगा। तो हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया, और यहाँ पर ए बच गया, यहाँ पर सी बच गया, ये सी प्लस में था, तो यहाँ पर ए प्लस सी हम लोग का क्या आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी कॉमन फाइंड करेंगे, कॉमन हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस पी एक्स माइनस पी क्यू, हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, और इसका प्लस क्यू वाई प्लस एक्स वाई, ये हम लोग का क्या आएगा, ये दोनों और ये दोनों का पेयर बना लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, पी कॉमन है, माइनस पी कॉमन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस क्यू, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन है वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्यू प्लस एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू प्लस एक्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो ये हम लोगों ने माइनस पी लिया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस को क्या लिया, कॉमन लिया था, जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, फिर ये माइनस पी है, और यहाँ पर ये दोनों क्या आएगा, एक्स प्लस क्यू और क्यू प्लस एक्स दोनों क्या आएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लोग का एक पेयर तो बन गया एक्स प्लस क्यू। हम लोग बस ये देखेंगे, अगर ये दोनों जो ब्रैकेट का अंदर वाला है वो दोनों अगर सेम हो गया तो हमारा आंसर यानी कि सही है बिल्कुल। और यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस पी, और यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग इसी जगह पर हमारा नंबर रहता तो हम लोग नंबर का भी हम लोग यहाँ पर बना सकते थे, बस हम लोग को इसी फॉर्मूला को यूज करना है, और हम लोग इसका आंसर क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप क्या समझ आ गया। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।